दोस्तों आज के दिन की कहानी पे चलें, आज के दिन की कहानी का डिस्कस करें। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों की तरफ से बधाई मुझे आने लगी थी। देखते ही देखते 700 एपिसोड हमारे इस चैनल पर कंप्लीट हो गए। भले ही हमें इस चैनल पर 700 एपिसोड जितनी कामयाबी ना मिली, भले ही हमें उतने सारे व्यूवर्स ना मिले, लेकिन आप लोग का प्यार, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भरपूर मिला। और ये 700 एपिसोड आप लोगों के साथ में कब गुजर गए, कानो कान खबर नहीं चली, पता भी नहीं चला। समय इतनी तेज़ी के साथ गुजरता है, ये इन एपिसोडों से हमें रियलाइज़ होता है। और ये महज एक नंबर है, 700 हैं, कल 800 भी होंगे, 1000 भी होंगे। तो बस बताने का मतलब यही है कि 700 एपिसोड से बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं मेरे जो पहले एपिसोड से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने 700 एपिसोड का सफ़र मेरे साथ तय किया है। तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने एक एपिसोड से लेकर 700 एपिसोड हमारे सुने हैं, आज कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आज 700वां एपिसोड है, तो मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी आज सुनाने वाला हूँ कि शायद मैंने आपने 700 एपिसोड के अंदर इतनी ज़्यादा भयावह और इतनी ज़्यादा खतरनाक और इतनी ज़्यादा रिश्तों को कलंकित करने वाली कहानी पहले कभी सुनाई हो। और दोस्तों इस कहानी के अंदर जब आप लोग उसके ट्विस्ट एंड टर्न्स को समझेंगे और जब ये कहानी अपने क्लाइमैक्स तक पहुंचेगी, तो आप लोग अपने कानों पर विश्वास नहीं करेंगे और आप लोग को यकीन नहीं होगा कि आखिरकार इस कहानी के अंदर जो हुआ क्या ये होना चाहिए था या फिर इसके लिए कुछ और रास्ते भी थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरखास्त है हमेशा की तरह कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सपोर्ट करें, अपना प्यार दिखाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों बात करें अगर आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार से। और इसी बिहार का एक ज़िला लगता है जहानाबाद ज़िला, और इसी जहानाबाद ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है, कोका थाना। और इसी कोका थाने के अंतर्गत एक गांव आता है, हाजीपुर गांव। और इसी गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। ये जो परिवार है, इन्होंने अपनी बड़ी वाली शादी की हाजीपुर गांव में ही एक लड़के से शादी कर दी है, अपनी बेटिया की। इस लड़के का नाम विकास है। विकास जो कि नागपुर में रहता है, वहीं पर कामकाज करता है। विकास के साथ में विकास की बहन मोनिका रहती है। और जो ये जो परिवार है, यानी विकास की जो पत्नी है, ये अपने ससुरालियों के साथ में, यानी सास और ससुर के साथ में रहती है। मोनिका और विकास यानी दोनों भाई बहन नागपुर में रहकर कामकाज किया करते हैं। दोस्तों हाजीपुर में रहने वाला ये परिवार यानी विकास का ससुराल, ये 18 तारीख को विकास की माँ को कॉल करते हैं। एंड माँ को कॉल करने के बाद में कहते हैं कि तुम्हारी जो बेटी मोनिका है, उसके लिए हमने एक रिश्ता देखा है। दरअसल जो इनकी बेटी की ननद मोनिका थी, उसका पहले से डिवोर्स हो चुका था, तलाक हो चुका था। तो ये कहते हैं कि तुम्हारी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है, लिहाजा तुम लोग आ जाइए और उसके बाद रिश्ता देख लीजिए, लड़का वगैरह देख लीजिए। उसके बाद में जो मोनिका होती है यानी विकास की बहन और उस विकास की जो माँ होती है, ये अपने समझाने पहुँचते हैं। समझाने पहुँचने के बाद में 18 तारीख को ये पहुँच जाते हैं। उसके बाद में लड़का वगैरह दिखाया जाता है, यानी लड़का वगैरह पसंद आ जाता है। अब उसके बाद में सारे ही लोग विकास की ससुराल में ही रुक जाते हैं। दोस्तों एक दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं और अब तारीख आ जाती है 22 जनवरी साल 2025। 22 जनवरी साल 2025 को विकास की बहन मोनिका और विकास की माँ विकास के ससुराल में ही थे। लिहाजा उसके बाद में रात का खाना खाकर सारे लोग सो जाते हैं। और जैसे ही रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास का समय होता है, कुछ लोग दीवारें फांद कर इस घर के अंदर घुस जाते हैं, मानो जैसे वो डकैत थे, और इस घर में चोरी चकारी शुरू कर देते हैं। घर के जो लोग थे विरोध करते हैं, लेकिन दोस्तों इस दौरान विरोध करने पर जो विकास की बहन मोनिका थी और विकास की जो माँ थी, जो अपने समझाने में आई हुई थी, इन दोनों को गोली लग जाती है। अब दोस्तों जैसे ही घर के इन 2 मेहमानों को गोली लगती है, जो चोर बदमाश होते हैं वो भाग खड़े होते हैं। अब जो विकास के ससुर थे बेचारे इधर उधर भागते हैं, लोगों से मदद मांगते हैं, लोगों के जाकर दरवाजे खटखटाते हैं, लोग आते हैं और जल्दी जल्दी मोनिका और जो विकास की माँ होती है उन्हें हॉस्पिटल लेके पहुँचते हैं। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल लेकर इन दोनों को पहुँचा जाता है, तो इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। यानी डॉक्टर्स जो होते हैं, ये विकास की बहन मोनिका और विकास की माँ को मृत घोषित कर देते हैं। अब यहाँ से तुरंत सीधा पुलिस थाने में फ़ोन पहुँचता है। बताया जाता है कि इस तरीके से फला फला घर के अंदर कुछ बदमाश कल रात घुस आए थे 22 तारीख को, और उसके बाद में इस घर के अंदर 2 मेहमान थे। उन 2 मेहमानों को गोली लगी है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल ले जाते समय उनकी मौत हो गई है। अब जैसे ही ये बात पुलिस वाले सुनते हैं, तुरंत उस घर पे पहुंचते हैं। दोनों ही डेड बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और इस घर में सबसे पहले पूछताछ की जाती है। पूछताछ की जाती है क्या तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश तो नहीं थी? तो जो विकास के ससुर होते हैं वो कहते हैं कि साहब हमारी किसी से कोई रंजिश और कोई दुश्मनी नहीं थी। दरअसल जो लोग भी हमारे घर में घुसे थे वो लूटपाट के इरादे से घुसे थे, और उस दौरान हम सारे घर वाले एक तरफ थे, और यहाँ पर जो विकास हमारा दामाद है, उसकी माँ और उसकी बहन भी आई हुई थी, और छीन झपट में उन दोनों को गोली लग जाती है। उसके बाद में वो बदमाश भाग जाते हैं। अब पुलिस इस घर को बहुत ही बारीकी से चेक करते हैं, तो पुलिस को इस घर के अंदर कोई भी फोर्सफुल एंट्री दिखाई नहीं पड़ती है। अब पुलिस बड़ा हैरत में कि या तो इस घर का दरवाज़ा खोला गया था, या फिर चोर इतना ज़्यादा चालाक था कि उसने किसी मास्टर की से इस दरवाजे को खोल लिया था। अब उसके बाद में आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की जाती है कि जिस समय इस घर के अंदर चोरी डकैती हुई थी, जब इस घर से फायर करने की आवाज़ आई थी, तो कोई जग रहा था क्या?
लेकिन जितने भी आस पड़ोस के लोग होते हैं वो कहते हैं कि साहब कोई भी व्यक्ति नहीं जग रहा था। तकरीबन रात के 2 बजे के आसपास का समय हो चुका था। उसके बाद में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हो जाती है और लगभग 2 से 3 दिन गुजर जाने के बाद में जो डेड बॉडी थी वो तो परिवार को सौंप दी गई थी, उसका अंतिम संस्कार हो चुका था और 2 से 3 दिन के बाद में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बहुत क्लियर था कि दोनों को बहुत ही नज़दीक से गोली मारी गई है, यानी सटाकर गोली मारी गई है। अब पुलिस को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इस पूरे मामले में ये दोनों उन चोरों डकैतों के बहुत नज़दीक हों, लेकिन फिर पुलिस को ऐसा लगता है कि घर वालों को एक भी खरोच नहीं है और दोनों ही मेहमान मार दिए गए। अब पुलिस वालों को ये मामला बड़ा अजीब लगता है। उसके बाद में फिर पुलिस वाले सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर जो विकास की बहन मोनिका आई हुई थी उसका कोई जानने वाला हो, कोई दुश्मनी हो, कोई रंजिश हो। इसलिए पुलिस वाले विकास के ससुरालियों से बार बार पूछताछ करते हैं, लेकिन ससुरालियों तो वैसे ही शर्म के मारे पानी पानी थे। उनके घर पर उनके ही दामाद की माँ और बहन की हत्या हो चुकी थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो अपने दामाद को क्या मुंह दिखाएंगे। लिहाजा दोस्तों पुलिस वालों को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार इस घर के अंदर इतना ज्यादा भयावह कांड कैसे हो गया। पुलिस को ये केस इसलिए भी हैरान कर रहा था क्योंकि घर के किसी भी व्यक्ति को कोई ज्यादा चोट और खरोच नहीं आई थी, बल्कि एक लड़की ऐसी थी जिसको गोली लगी थी लेकिन वो बच गई थी। लेकिन वो लड़की बच गई और इन दोनों को गोली इतनी ज्यादा सटा के मारी गई कि ये दोनों बच नहीं पाए। ये मामला पुलिस को थोड़ा हजम नहीं हो रहा था, इसलिए पुलिस को लगने लगा था जरूर से जरूर इस घर का कोई व्यक्ति कोई ना कोई साजिश जरूर कर रहा है, कुछ तो ऐसा है जो ये लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा उसके बाद में पुलिस जो थी मोनिका का मोबाइल नंबर लेती है जिसकी हत्या हो चुकी थी इसी घर के अंदर, उसकी कॉल डिटेल्स निकालती है और साथ के साथ विकास के ससुर जो होते हैं उनकी कॉल डिटेल्स निकाली जाती हैं। जब सारी ही कॉल डिटेल्स निकाली जाती हैं तो पुलिस को कहीं ना कहीं विकास के ससुर पर डाउट होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी मिली थी जिससे पुलिस को विकास के ससुर के ऊपर संदेह हो रहा था। क्योंकि एक नंबर ऐसा था जिस पर लगातार कॉल की गई थी और वो नंबर एक ऐसे व्यक्ति का था जो पहले भी संदिग्ध रह चुका था। अब दोस्तों उसके बाद में पुलिस जो थी वो मोनिका की जब कॉल डिटेल्स निकालती है तो यहाँ पर पुलिस को एक बड़ा अजीब दिखाई पड़ता है। दरअसल प्रदीप पाली नाम का एक व्यक्ति होता है, उससे मोनिका की लगातार बातचीत हुआ करती थी। अब पुलिस जो है प्रदीप पाली के बारे में जानकारी जुटाती है और जब प्रदीप पाली के बारे में जानकारी जुटाती है तो पता ये चलता है कि प्रदीप पाली तो नागपुर का ही रहने वाला है। अब पुलिस जो थी वो तुरंत नागपुर पहुंचती है और 72 घंटे के अंदर अंदर इस प्रदीप पाली को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि पुलिस को ऐसा लग रहा था कि हो ना हो यहाँ पर प्रदीप पाली का कोई हाथ हो सकता है। इसलिए जब पुलिस प्रदीप पाली से पूछताछ करती है तो प्रदीप पाली कुछ तो नहीं बताता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी बताता है जिससे पुलिस को बड़ी हेल्प मिलती है। दरअसल प्रदीप पाली बताता है कि जो मोनिका थी वो उसकी गर्लफ्रेंड थी और जो उसका भाई विकास है वो उसके ही रेस्टोरेंट में काम किया करता है और उसी दौरान प्रदीप पाली की मुलाकात विकास की बहन मोनिका से होती है। दोनों एक दूसरे के साथ में रिश्तों में आ जाते हैं। लेकिन प्रदीप पाली बताता है कि मुझे जब बड़ी हैरानी होती है जब मैंने देखा कि विकास और उसकी बहन मोनिका के बीच में नाजायज ताल्लुकात है, यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ में संबंधों में है और ये दोनों लगातार एक दूसरे के साथ में संबंध बनाते हैं। अच्छा, मैंने इस बारे में विकास और उसकी बहन मोनिका को समझाया भी था, लेकिन ये दोनों किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं थे। अब दोस्तों पुलिस यहाँ पर इस प्रदीप पाली को इसलिए पकड़कर लेके आई थी ताकि प्रदीप पाली पुलिस को कुछ बता सके, लेकिन यहाँ पर प्रदीप पाली पुलिस को जो बताता है इससे पुलिस को इस केस में तो कुछ मदद नहीं मिलती है, लेकिन पुलिस को कुछ ऐसा पता चलता है जिससे पुलिस को बड़ा हैरानी होती है। दरअसल प्रदीप पाली जो प्रेमी था इस मोनिका का, ये बताता है कि मोनिका अपने सगे भाई विकास के साथ में नाजायज ताल्लुकातों में थी और ये बात कहीं ना कहीं पुलिस को हजम नहीं होती है। अब इसी एंगल पर पुलिस छानबीन शुरू करती है और यकीनन दोस्तों जब पुलिस इस पूरे एंगल पर छानबीन शुरू करती है तो न कि इस हत्याकांड का खुलासा होता है, बल्कि एक ऐसी कहानी निकल के आती है जिसे सुनने के बाद में हर रिश्ता तार तार हो जाता है और आप लोग यही कहेंगे कि आखिरकार कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है। तो ये जो कहानी निकल के आई थी वो मैं आप लोगों को सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। दरअसल दोस्तों ये जो विकास था ये भी बिहार के इसी जहानाबाद इलाके का रहने वाला था और वहीं पर जब इसकी शादी इसी हाजीपुर गाँव की इस लड़की से होती है तो उसके बाद में विकास अपनी पत्नी के साथ में अच्छे तरीके से जिंदगी बिताना शुरू करता है। लेकिन शादी के बाद में विकास को नागपुर में काम मिल जाता है। विकास नागपुर चला जाता है, लेकिन वहीं पर काम के सिलसिले में ये अपनी बहन को भी बुला लेता है। बहन को कुछ दिनों तक ये अपने साथ रखता है। अब जो पत्नी थी विकास की पत्नी विकास से कहती है कि वो भी आना चाहती है, लेकिन विकास उस समय अपनी पत्नी को इनकार कर देता है। अब यहाँ पर पत्नी चीजें नॉर्मल समझ रही थी, दरअसल यहाँ पर कुछ और ही खेल चल रहा था। दरअसल जो विकास था ये अपनी ही सगी बहन के साथ में नाजायज ताल्लुकातों में था और उसके बाद में अपनी बहन की शादी करता है वहीं पर मध्य प्रदेश के रहने वाले एक लड़के से। लेकिन वो जो लड़का जब इस मोनिका के साथ में शादी करता है तो कुछ ही समय के बाद में उसको पता चलता है कि ये मेरी जो पत्नी है इसकी मेरे ही जो इसके अपने ही भाई के साथ में नाजायज ताल्लुकात है। इस वजह से महज 1.5 महीने के अंदर ही इसकी बहन की जो शादी होती है वो शादी टूट जाती है। अब उसके बाद में ये जो मोनिका थी अपने भाई के साथ में भी नाजायज ताल्लुकातों में थी और उधर इसका जो मालिक था प्रदीप पाली उसके साथ भी नाजायज ताल्लुकातों में बन चुकी थी। लेकिन इधर जो विकास था ये अपनी बहन के प्यार में कुछ इस कदर मदहोश हो चुका था कि ये अपनी पत्नी के ऊपर ध्यान ही नहीं देता था।
पत्नी बिहार में रहा करती थी और जो विकास था ये नागपुर में रहा करता था। अच्छा, अपनी बेटी की ये हालत देखकर जो विकास के ससुर थे उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि उनकी बेटी की जिंदगी पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो चुकी है, इसलिए उसे ही कुछ करना पड़ेगा। इसलिए वो अब मोनिका की सुपारी देता है और सुपारी देने के बाद में ये मोनिका की माँ को कॉल करता है कि तुम्हारी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया है। उसके बाद में मोनिका को लेकर मोनिका की माँ इस विकास के ससुर के यहाँ पहुंचती है। जो रिश्ता दिखाया था दरअसल वो रिश्ता देखने वाले नहीं थे, बल्कि वो सुपारी किलर थे और उन्हीं को इस मोनिका से मिलवाया गया था। यानी जब इस पूरे हत्याकांड का खुलासा होता है तो इसमें दो चीजें सबसे ज्यादा खतरनाक निकल के आती हैं। एक, मोनिका के उसके भाई विकास के साथ में नाजायज ताल्लुकात, नाजायज संबंध, और दूसरी चीज ये कि विकास के जो ससुर थे उन्होंने मोनिका यानी विकास की बहन और विकास की माँ की हत्या कराई थी। और उन्होंने हत्या इसलिए कराई ताकि उनकी जो बेटी का घर है वो घर बच सके, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्राइम किया। अगर वो चाहते तो अपनी बेटी को विकास से तलाक दिला सकते थे या फिर कानून का सहारा लेकर वो आगे बढ़ सकते थे, लेकिन उन्होंने क्राइम का रास्ता चुना। विकास और उसकी बहन तो गलत थे ही थे, लेकिन विकास के ससुर ने भी कोई अच्छा रास्ता नहीं चुना। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं, आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर से जरूर दीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को जरूर से जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में जरूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।